कि ये कौन है जो बिना परमिशन पैसा ले रहा है। अरे भाई, ये है अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। लेकिन सवाल ये है कि ये टैक्स का कैलकुलेशन होता कैसे है, क्या आपको ज्यादा देना पड़ रहा है और क्या आप इससे बच सकते हो। आज हम यही सब जानेंगे कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है जो आपको कोई प्रॉपरली नहीं बताता। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीखो के ऑफिशियल शो डेली पंच में। सबसे पहले समझते हैं कि इनकम टैक्स होता क्या है। सिंपल भाषा में बोले तो आप जो भी पैसा कमाते हो, चाहे सैलरी से, बिजनेस से या किसी और सोर्स से, उसके ऊपर सरकार कुछ परसेंटेज का टैक्स लगाती है। ये टैक्स गवर्नमेंट के लिए कमाई होती है जो पब्लिक सर्विसेज जैसे रोड्स, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स के लिए यूज होता है। अब मान लो कि एक आदमी है रमेश, एक बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास बंदा। उसकी एक साल की इनकम है 10 लाख रुपए। अब देखो, टैक्स स्लैब होता है स्टेजेस में, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हम यहाँ 2023-24 की पुरानी रेजीम के हिसाब से कैलकुलेशन दिखा रहे हैं। अभी हाल ही में टैक्स स्लैब चेंज हुए हैं, तो उसके हिसाब से हम एक डिटेल वीडियो बाद में बनाएंगे, लेकिन तरीका समझ लो। देखो, पुरानी रेजीम के हिसाब से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, मतलब पहले 2.5 लाख फ्री, अब बच गए 7.5 लाख। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब आएगा टैक्स का तड़का, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है सैलरी में टैक्स लगना। अगले 2.5 लाख पे 5% टैक्स, मतलब 2.5 लाख का 5% निकालें तो बस 12,500 रुपए का टैक्स लग गया। फिर और आगे बढ़े तो अब बच गए 5 लाख रुपए। इस अगले 5 लाख पर लगेगा 20% टैक्स, तो 5 लाख का 20% अगर हम निकालें तो ये लो जी, 1 लाख रुपए का टैक्स और लग गया। मतलब टोटल कितना हो गया, 12,500 प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 1,12,500। अब समझ आया इनकम टैक्स का असली गेम। ऐसे ही इनकम टैक्स काम करता है और चलता रहता है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। क्या आपको पता है, अगर आप 60 साल से ऊपर हो तो आपके लिए अलग स्लैब होता है। अगर आपकी एज 60 से 80 के बीच है तो 3 लाख तक टैक्स फ्री है, और अगर आप 80 के भी ऊपर हो तब तो आपका 5 लाख तक का कोई टैक्स नहीं। टैक्स बचाने के लिए सरकार ने कुछ ऑप्शंस भी दे रखे हैं, जिनका यूज करके आप अपने टैक्स में रिबेट पा सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, टैक्स सेविंग के ऑप्शंस भी होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सेक्शन 80C। अगर आपने LIC, PPF, EPF या फिर स्कूल फीस भर रखी है तो 1.5 लाख तक का एग्जेम्पशन, मतलब छूट मिल सकता है। अब चलते हैं दूसरे नंबर पे, जो है होम लोन का इंटरेस्ट। आप अपने घर के लोन के इंटरेस्ट पे आराम से 2 लाख तक का टैक्स बचा सकते हो। और फिर लास्ट आता है मेडिकल इंश्योरेंस। इसमें आप सेक्शन 80D के अंदर 25,000 का टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। टैक्स भरने की एक न्यू रेजिम